नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 7th क्लास का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इसके हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, चैप्टर थर्ड 7th क्लास सिंथेटिक फाइबर। स्टार्टिंग विद एमसीक्यू। विच ऑफ दिस इज नॉट एन एनिमल फाइबर? इनमें से बच्चे कौन सा एनिमल फाइबर नहीं है? ऑप्शन क्या बच्चे हमारे पास है? जूट, वूल, सिल्क एंड अंगोरा। तो बच्चे जूट क्या है आपका? एनिमल फाइबर नहीं है। जूट क्या बच्चे आपका? प्लांट फाइबर है, जो किससे ऑब्टेन्ड होता है? हमें जूट प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ दिस इज नॉट ए सिंथेटिक फाइबर? तो इनमें से बच्चे सिंथेटिक जो मैन मेड है वो कौन नहीं है? रेयान मैन मेड है, नायलॉन मैन मेड है, पॉलिस्टर मैन मेड है। वूल क्या बच्चे आपका? मैन मेड नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन इज वूल। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपका, विच ऑफ दिस इज नॉट ए फाइबर? इनमें से बच्चे फाइबर कौन सा नहीं है? वूल फाइबर है बच्चे आपका, रेयान, सिल्क एंड लेदर। तो लेदर क्या बच्चे आपका? फाइबर नहीं है। फोर्थ, ए रेयर एंड एक्सपेंसिव फाइबर कॉल्ड कैशमेरी इज ऑब्टेन्ड फॉर। रेयर एंड एक्सपेंसिव फाइबर बच्चे, रेयर मतलब क्या है? बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। फाइबर है आपका कैशमेरी, किससे ऑब्टेन्ड होता है बच्चे आपका? ये गोड से। किससे ऑब्टेन्ड होगा बच्चे आपका? ये गोड से। फोर्थ वन इज गोड। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चे, rearing of silk moth of for silk is called। सिल्क मोथ की जो बच्चे खेती होती है ना, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं बच्चे? हम सेरिकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। नेक्स्ट इज वूलन फाइबर इज। वूलन फाइबर क्या बच्चे आपका? सेलुलोज है, केराटिन है, सीरियसिन है या पॉलिस्टर है? क्या है बच्चे? वूलन फाइबर इज केराटिन। ओके, नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। कैशमेरी इज ए काइंड ऑफ सिल्क। कैशमेरी सिल्क नहीं बच्चे, कैशमेरी क्या आपका? एक वूल है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला? सिल्क है। तो फर्स्ट वन ट्रू फॉल्स क्या क्या आएगा बच्चे आपका? फर्स्ट इज फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन बच्चे, फ्लैश इज द बेटर क्वालिटी ऑफ वूल फाइबर। फ्लैश क्या बच्चे? एक अच्छी क्वालिटी है क्या? वूल फाइबर की। ठीक है बात है बच्चे। तो सेकंड क्या आपका? ट्रू। फ्लैश किससे ऑब्टेन्ड होता है? जो सीप होती है, सीप का जो अपने वूल होती है ना, उसको हम फ्लैश बोलते हैं। ठीक है। ब्रिस्टल्स आर सॉफ्ट, थिक एंड थिन बट स्टिफ हेयर। ब्रिस्टल क्या होते हैं बच्चे आपके? सॉफ्ट होते हैं, थिक होते हैं, मोटे मोटे, बट स्टिफ हेयर होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे? थर्ड इज ट्रू। ब्रिस्टल ऐसे ही होते हैं। ठीक है। सिल्क कम फ्रॉम द एग्स ऑफ द सिल्क मोथ। तो बच्चे सिल्क में सिल्क मोथ से एग होता है, उसी से ऑब्टेन्ड होता है। तो फोर्थ वन इज ट्रू। फिफ्थ बच्चे आपका, सेरिकल्चर इज द साइंस ऑफ रीडिंग सिल्क मोथ। तो सिल्क मोथ की जो बच्चे एग्रीकल्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिल्क मोथ। फिफ्थ वन इज आल्सो ट्रू। लास्ट बच्चे आपका, सिल्क मोथ फीड्स ऑन मैंगो लीव्स। क्या सिल्क मोथ बच्चे मैंगो लीव्स पे फीड करता है? नहीं करता। किस पे फीड करता है? वो मलबरी लीव्स पे। नेक्स्ट बच्चों आपके ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स सोच के हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट फिलअप्स आपका, मेनली वूल कम्स फ्रॉम। मोस्टली बच्चे वूल हमें किससे मिलती है? शिप से। मोस्टली किससे मिलती है बच्चे? हमें शिप से मिलती है। तो मेजर प्रोड्यूसिंग कौन इसका? शिप है। अंगोरा वूल कम्स फ्रॉम अंगोरा गोट। जो अंगोरा वूल है बच्चे किससे मिलती है? हमें अंगोरा गोट से मिलती है और अपने रैबिट से मिलती है। ठीक है। गोट एंड रैबिट। सिल्क मोथ फीड्स ऑन। सिल्क मोथ बच्चे किसे फीड होता है आपका? मलबरी लीव्स पे। नेक्स्ट बच्चे आपका, सिल्क इज डैश एनिमल फाइबर। सिल्क इज डैश फाइबर। सिल्क कैसा फाइबर बच्चे आपका? एनिमल, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? नेचुरल है, नेचुरल एंड एनिमल।
सिल्क कैसा बच्चे आपका नेचुरल एंड एनिमल फाइबर, नेचुरल भी है और किससे ऑब्टेन होता है, हमें ये एनिमल से ऑब्टेन होता है, सिल्क मोथ से। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपका द रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम ए शिप इज कॉल्ड, वूल फ्रॉम शिप इज कॉल्ड, जो बच्चे जो शिप की जो कटिंग करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे हमें सीरिंग, सीरिंग। नेक्स्ट होते आपके मैच द कॉलम, फर ऑन द बॉडी ऑफ ए शिप, फर ऑन द बॉडी ऑफ शिप, तो फर्स्ट क्या आएगा बच्चे आपका फर ऑन द बॉडी ऑफ शिप, फ्लैश क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम फ्लैश। सेकंड बच्चे आपका फर ऑन द बॉडी ऑफ ए कैट, तो कैट वाले पे क्या आएगा बच्चे फर ऑन द बॉडी ऑफ ए कैट, इसको बोलेंगे बच्चे हमें फर। थर्ड बच्चे आपका फर ऑन द बॉडी ऑफ ए स्क्वेरल, स्क्वेरल को क्या बोलेंगे बच्चे हम ब्रिस्टल्स। नेक्स्ट बच्चे आपका फर ऑन द बॉडी ऑफ ए पोर्क्यूपाइन, इसको बोलते हैं बच्चे हम क्विल्स। नेक्स्ट बच्चे आपका रिमूवल ऑफ फ्लैश फ्रॉम द स्किन ऑफ शिप इज कॉल्ड shearing, removal of flesh from the ship, इसको क्या बोलेंगे बच्चे में shearing। नेक्स्ट बच्चे आपका लास्ट कॉमन फूड ऑफ सिल्क मोथ, कॉमन फूड कौन सा बच्चे सिल्क मोथ का आपका मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स। तो ये क्या बचे आपके मैथ का कॉलम कंप्लीटेड हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बच्चे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका नेम टू एनिमल फाइबर्स विद देयर सोर्सेज, दो एनिमल फाइबर बताने बच्चे और उनके सोर्सेज भी बताने हैं। तो एनिमल फाइबर कौन कौन से बच्चे आपके वूल एंड सिल्क, वूल किससे ऑब्टेन होती है बच्चे में शिप से हो सकती है, गोट से हो सकती है, याक से हो सकती है, कुछ भी रख सकते हो बच्चे। और सिल्क किससे मिलेगी बच्चे में सिल्क मोथ से, सिल्क मोथ से। ठीक है, तो दो का नाम लिखना है कितने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आप वेयर डज द बेस्ट वूल कम फ्रॉम, तो वूल की बच्चे जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है आपकी वो कहां से ऑब्टेन होती है। सेकंड क्वेश्चन मेरिनो जो शिप है बच्चे, मेरिनो जो क्वेश्चन ये मेरिनो जो वूल की क्वालिटी है ना वो क्या बच्चे आपकी सबसे बेस्ट है। और किससे ऑब्टेन होती है बच्चे वो आपकी ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शिप, ऑस्ट्रेलियन जो मेरिनो शिप है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या प्रोड्यूस करती है बच्चे आपकी वूल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चे नेम द वूल ऑब्टेन फ्रॉम द गोट्स, वो वूल बच्चे जो गोट्स से ऑब्टेन होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे हम कैशमेरी वूल्स, क्या बोलेंगे बच्चे कैशमेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ बेस्ट वूल। तो बच्चे बेस्ट वूल होगी उसकी क्या क्या क्वालिटी होंगी। एक तो क्या होगी बच्चे आपकी वो वार्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चे, वार्म। नेक्स्ट क्या बच्चे आपकी वाटर एब्जॉर्बिंग होनी चाहिए। वाटर क्या कर ले बच्चे, वो एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे इसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए बच्चे, इसके अंदर क्या होनी चाहिए बच्चे, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटी बच्चे एक वूल के अंदर जो होनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चे आपका नेम द वेरियस काइंड्स ऑफ वूल। तो बच्चे वेरियस काइंड्स ऑफ वूल के अंदर क्या होगा बच्चे आपका, जो वूल हमें अलग अलग एनिमल से ऑब्टेन होती है ना, वो क्या होंगी बच्चे आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की वूल होंगी। जैसे बच्चे आपका अंगोरा वूल का, याक वूल है बच्चे, कश्मीरी वूल है, अंगोरा वूल है, मेरिनो वूल है, कैमल वूल है, अंगोरा वूल रैबिट से ऑब्टेन होती है। ये क्या बच्चे आपकी अलग अलग क्वालिटीज की क्या आपकी वूल है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका व्हाट आर एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स क्या होंगे बच्चे, एनिमल फाइबर्स आर दोस फाइबर व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। वो फाइबर्स बच्चे जो हमें एनिमल से ही ऑब्टेन होते हैं उनको क्या बोलेंगे बच्चे हम, एनिमल फाइबर। लिस्ट 5 एनिमल्स फ्रॉम व्हिच वूल इज ऑब्टेन्ड। 5 एनिमल का नाम बताना बच्चे जिससे हमें वूल ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है बच्चे। फर्स्ट वन क्या बच्चे आपका याक। नेक्स्ट बच्चे आपका सीप, सीप की अलग अलग क्वालिटी है। थर्ड बच्चे आपका गोट। फोर्थ बच्चे आपका रैबिट। फिफ्थ बच्चे आपका कैमल। इनसे बच्चे में क्या है वूल ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ सिल्क मेक सो अट्रैक्टिव। सिल्क के बच्चे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सिल्क को बच्चे अट्रैक्टिव बनाती है, ठीक है बच्चे। सिल्क क्या होता है बच्चे आपका नेचुरल लस्ट्रस होता है, मतलब नेचुरल क्या होती है बच्चे उसके लिए शाइनिंग होती है। वो प्रॉपर्टी क्या बनाती है बच्चे उसको अट्रैक्टिव बनाती है, ठीक है। इट इज ब्राइट फाइबर बिकॉज ऑफ नेचुरल लस्ट्रस अपीयरेंस। इसकी अपीयरेंस कैसी होती है बच्चे, लस्ट्रस। और सिल्क डज नॉट कंडक्ट हीट एंड देयरफॉर द गुड इंसुलेटर। और ये बच्चे हीट को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो क्या होगा बच्चे इसके अंदर लस्टर होगा, इससे क्या होगा बच्चे ये अट्रैक्टिव बन जाएगा। सेकंड बच्चे क्या है डज नॉट कंडक्ट हीट, डज नॉट कंडक्ट हीट, हीट को कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए क्या बच्चे आपका ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता है, ठीक है। ऊपर जो भी इसको वेट करेगा बच्चों को क्या रहेगा, ये गर्म रखेगा या ठंडा, गर्मी में गर्म, गर्मी में ठंडा और सर्दी में क्या रखेगा बच्चे गर्म रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ वूल मेक इट्स गुड क्लोथिंग फॉर विंटर। वूल की बच्चे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको सर्दियों में पहनने के लिए हमारे लिए बेस्ट बनाती है, ठीक है बच्चे। वूल के अंदर क्या होगा बच्चे स्मॉल स्मॉल ट्रैप्स होंगे, क्या होंगे बच्चे स्मॉल ट्रैप्स होंगे, स्मॉल ट्रैप्स। इन ट्रैप्स के अंदर क्या होगी बच्चे एयर ट्रैप कर जाएगी, इनके अंदर क्या होगी एयर ट्रैप कर जाएगी, ठीक है। वो एयर ट्रैप करने का एयर क्या बच्चे आपका एंड एयर इज वेरी कनेक्टर ऑफ हीट। बेड बोल सकते हो बच्चे या कोर बोल सकते हो, ठीक है। और वेरी कनेक्टर ऑफ हीट होने के कारण एयर इसको बच्चे अपना जो कोल्ड है ये उसको पास नहीं होने देती है, ठीक है। गर्मी को बच्चे सर्दी को बच्चे इसको जो अपनी कोल्ड होते हैं उसको एयर पास नहीं होने देती है। तो एयर उसके अंदर क्या होते हैं बेटे छोटे छोटे ट्रैप्स होते हैं, उन छोटे छोटे अंदर ट्रैप्स के अंदर क्या होते हैं बच्चे एयर होती है, और एयर होने के कारण बच्चे क्या करेगी एयर उसको कोल्डनेस को पास नहीं करेगी, ठीक है बच्चे। तो बच्चे जैसे क्वेश्चन एक ये बनता है इसके अंदर वी शुड वियर वन थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट, मतलब एक मोटी चादर ओढ़नी चाहिए हमें या 2 पतली पतली ओढ़नी चाहिए। तो बच्चे 2 पतली पतली चादर या हम स्वेटर पहनेंगे तो उनके बीच में क्या होगा बच्चे अपनी एक एयर की ब्लैंकेट भी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 पतली ब्लैंकेट होंगी आपके, 2 पतली स्वेटर होंगी, वो आपको ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगी इन स्पाइट ऑफ वन थिक, मोटी के बजाय उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका नेम द 4 मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। 4 मेजर स्टेप बताने बच्चे आपको। फर्स्ट क्या होगा बच्चे आपका शेयरिंग, उसके कटिंग करेंगे बच्चे हम।
सबसे पहले बच्चे मेड को पालेंगे, रीयरिंग। नेक्स्ट क्या होगा बच्चे, उसके एयर्स को हम रिमूव करेंगे, सीरिंग। उसके बाद क्या होगा बच्चे, उसका स्टोरिंग। एयर्स को बच्चे हम क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे एयर्स की, एयर शुड बी वॉश्ड। आफ्टर दैट इज सॉर्टिंग। जो बच्चे आपके अननेसेसरी एयर्स हैं या कुछ डस्ट पार्टिकल उसके अंदर से, उसको हम अलग निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका इसका फिफ्थ स्टेप, रिमूविंग फर। बर होगा बच्चे, इसके अंदर दो छोटे छोटे धागे से होंगे, उनको बच्चे हमें निकाल देंगे। उसके बाद बच्चे हम डाई करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, लास्ट स्टेप इज डाई। डाइंग, उसको बच्चे अलग अलग कलर में हम डाई कर देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेंशन द स्टेप इन द सिल्क प्रोडक्शन। अभी क्या किसका किया बच्चे, हमने वूल का किया है, अब हम कर रहे हैं सिल्क प्रोडक्शन का। सिल्क प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा बच्चे, सबसे पहले तो हम सिल्क को पालेंगे, तो क्या होगा बच्चे, रेजिंग सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म को बच्चे हमने रेज किया, पाला, रेजिंग किया एक तरीके से। उसके बाद क्या होगा बच्चे, हार्वेस्टिंग करेंगे किसकी, कोकॉन्स की, हार्वेस्टिंग ऑफ कोकॉन्स, ठीक है बच्चे। कोकॉन्स को बच्चे हम बॉयल करेंगे, थ्रेड को क्या करेंगे बच्चे, हमें अलग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज रिमूवल थ्रेड, रिमूविंग थ्रेड। उसके बाद क्या बच्चे आपका फोर्थ स्टेप है डाइंग। उसके बच्चे हम अलग अलग कलर में क्या करेंगे, डाई करेंगे, और बच्चे फिर इसकी करेंगे स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होगा बच्चे, एक छोटा थ्रेड उसको हमें छोटे छोटे थ्रेड्स को इकट्ठा करके एक बड़ा थ्रेड बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद होगा बच्चे आपका वीविंग, ठीक है। तो सबसे बच्चे हमने सिल्क क्या किया, सिल्कॉन को रेज किया, पाला। उसके बाद कोकॉन्स को क्या किया, हमने हार्वेस्ट किया। फिर उसके अंदर से बच्चे हमने पानी, कोकॉन्स को बॉयल किया पानी के अंदर, उसको थ्रेड को हमने अलग निकाला। फिर उनको थ्रेड को क्या किया बच्चे, हमने डाई किया, ठीक है। और फिर उनका क्या किया, हमने स्पिनिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका, ड्रा द डायग्राम टू शो दैट सिल्क लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मोथ। तो सबसे बच्चे क्या पहले क्या होगा आपका, सिल्क क्या देगा बच्चे, आपके एग देगा, ठीक है। ये एग कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चे आपके कोकॉन्स के अंदर। सेकंड के अंदर क्या होगा बच्चे, आपका कोकॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। कोकॉन से क्या होगा बच्चे आपका, फिर आपका ये बनेगा बच्चे प्यूपा बनेगा, ठीक है। प्यूपा के अंदर बच्चे दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ये प्रॉपर जो इंसेक्ट होगा ना उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंसेक्ट के अंदर क्या जाएगा बच्चे, आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ टाइप है बच्चे इसकी। What are the adverse effect are served on the health of workers in wool industry? जो वर्कर्स होते हैं बेटा, जो वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम से हो सकते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या होगा बच्चे, वर्कर्स जो काम करते हैं उनको ब्रेथिंग की प्रॉब्लम से हो सकती है, ठीक है। तो टू डिजीज बच्चे आपके, टू रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज होता है बच्चे, मतलब जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एयर के अंदर मूविंग करते हैं इधर से उधर, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं। इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या जाएगा एक तरीके से चौक हो जाएगा, ठीक है। सोर्टर डिजीज, सोर्टर डिजीज के अंदर क्या बच्चे आपका एंथ्रेक्स नाम की एक बीमारी होती है। इसके अंदर क्या होगा बच्चे आपका, जो कोकॉन्स को लगातार जो बॉयल करते हैं ना, तो उसके केमिकल्स के कारण क्या होगा बच्चे, एक जो पर्सन इसको बॉयल कर रहा है उसकी बॉडी पे एंथ्रेक्स नाम की जो बीमारी डेवलप हो जाती है, ठीक है। बैक्टीरिया आता है बच्चे एंथ्रेक्स बैक्टीरियम से। स्केबीज और अदर स्किन इन्फेक्शन भी इसके अंदर हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं बच्चे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेचुरल फाइबर और वूलन, नेचुरल फाइबर और आपका आर्टिफिशियल फाइबर में क्या डिफरेंस होगा बच्चे। नेचुरल फाइबर क्या होगा बच्चे, आपका मॉइस्चर को अच्छे से ऑब्टेन करेगा, ठीक है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल क्या है बच्चे, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर या मॉइस्चर को।
ठीक है बच्चे, आर्टिफिशियल होते हैं, वाटर को ऑब्जॉर्ब नहीं करेंगे। कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर। इनके अंदर से क्या होगा बच्चे, छोटे छोटे जो होल्स होंगे, एयर आसानी से पास हो सकती है, एयर कैन पास। यहाँ भी बच्चे एयर पास नहीं कर सकती है, एयर कैन नॉट पास। ठीक है बच्चे, ये क्या होते हैं बच्चे, सूटेड फॉर आवर बॉडी, अपनी बॉडी के लिए क्या करेंगे बच्चे, सूट करेंगे। ठीक है, मतलब नो हार्म टू बॉडी, बॉडी के ऊपर बच्चे यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर बच्चे कोई भी केमिकल नहीं होते हैं। कैन इफेक्ट बॉडी, ये बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चे, लेस होगी। नेचुरल स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चे, आपकी लेस होगी, स्ट्रेंथ लेस। इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चे, हाई स्ट्रेंथ होगी। इनका लाइफ टाइम क्या होगा बच्चे, आपका कम होगा। इनका लाइफ टाइम क्या होगा बच्चे, आपका लंबे समय तक इनको यूज नहीं कर सकते हैं। कांट यूज फॉर लॉन्ग टाइम, इनको बच्चे हम यूज कर सकते हैं, कैन यूज फॉर लॉन्ग टाइम। कुछ और पॉइंट बच्चे अपन इच्छा से लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चे बिल्कुल आसान सा चैप्टर था आपका, ये कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। हैव ए गुड डे।